सो इस क्वेश्चन में दिया बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। तो 1 and 31 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इनके बीच m नंबर्स इस तरह से इंसर्ट किया गया है, इसके बीच m नंबर्स इस तरह से इंसर्ट किया गया है कि ये टोटल 1 से 31 तक ये AP हो जाता, सो दैट फ्रॉम 1 to 31 इट बिकम्स ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस। तो टोटल टर्म इसमें कितने हो गए, m+2 टर्म्स हो गए, एंड m+2th टर्म क्या हो गया, m+2th टर्म इक्वल टू 31, एंड फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1 यहाँ पर हो गया। कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ तो कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पर मान सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d मान सकते हैं। और क्या दिया हुआ है इसमें, ये दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ सेवन्थ टर्म डिवाइडेड बाय m-1th टर्म इक्वल टू 5/9 दिया हुआ है। इसी इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे इसको सोल्व करने के लिए। अब m-2th टर्म 31 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। कितना हो गया, 31 इक्वल टू 1 प्लस n का वैल्यू कितना है यहाँ पर, m+2 - 1 इंटू डी। तो हो गया कितना, 31 इक्वल टू 1 प्लस m+1 इंटू डी applies m+1 इक्वल टू इंटू डी इक्वल टू 31 - 1 इक्वल टू 30, इसलिए d इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिवाइडेड बाई m+1। ये एक इक्वेशन आ गया, d का वैल्यू निकाल दिए m के टर्म में, 30 डिवाइडेड बाई m+1। अब इसको सोल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा। तो सेवन्थ टर्म क्या हो गया, a1 + 6d डिवाइडेड बाय a1 + m-1 कितना हो गया, m-1 - 1 इंटू डी। 6d कहाँ से आएगा, 7 - 1 इंटू डी, ये 7 टर्म हो गया इक्वल टू 5/9 हो गया ये। तो यहाँ पर और क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो गया, 9a1 + 9 इंटू 6 कितना हो गया, 54d इक्वेलेंट टू a मल्टीप्लाई होगा तो 5a1 + 5 इंटू m-2 इंटू डी। ये और सिंप्लीफाई करेंगे, 9a1 का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म कितना था, 1। यहाँ पर देखेंगे हम, फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट 1, ए फर्स्ट टर्म इज व्हाट, a1 ओनली। तो यहाँ पर हो गया 9a1 - 5a1, a1 की जगह हम 1 रिप्लेस कर सकते हैं। 1 अगर हम रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, विच इज़ नथिंग बट, ये हम इसकी जगह a1 की जगह हम लिख सकते हैं इंटू 1, विच इज़ नथिंग बट 9 -5 इंटू 1, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए, इक्विवेलेंट टू 5 इंटू m-2d -54d। ये हो गया 9 इंटू 1 9 -5 इंटू 1 5, तो 9 - 5 कितना हो गया, 4 इक्विवेलेंट टू a मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 5md - 10d -54d इक्विवेलेंट टू क्या हो गया, 5md - 64d। ठीक है, इक्वेलेंट टू क्या हो गया, 4 इक्वल टू 5m - 64 इंटू डी, इसलिए d बराबर क्या हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 5m - 64। अब इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब एक इक्वेशन से d का वैल्यू a आया, एक इक्वेशन से d का वैल्यू a आया। अब दोनों को हम इक्वेट कर दें तो क्या हो गया, 30 डिवाइडेड बाय m+1 इक्विवेलेंट टू 4 डिवाइडेड बाय 5m - 64। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 5m - 64 इक्वल टू 4 इंटू m+1 हो गया।
ये कितना हो गया 150m माइनस 30 इंटू 64 कितना हो गया 1920 इक्वेलेंट टू 4m प्लस 4। ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो कितना हो गया 150m माइनस 4m इक्वल टू 1920 प्लस 4। ये हो गया 1924 और ये इधर हो जाएगा 164m, इसलिए m इक्वल टू कितना है 1924 डिवाइडेड बाई 146। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स कटेगा 14 टाइम्स से कटेगा अगर डिवाइड करेंगे आप तो m का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, m का वैल्यू आपका आ गया 14। यही हो गया आपका आंसर, m का वैल्यू आ गया 14। तो इस तरह से हम इस m का वैल्यू इक्वलेंट टू 14 हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर इस तरह से। तो दिए हुए क्वेश्चन से हमने इक्वेशंस निकाले, इक्वेशंस को और सिंप्लीफाई किए, इक्वेट किए और वैल्यू m का निकल गया।